नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले में युवा अध्यक्ष की कमान कुलदीप ढिल्लों को सौंपी है। कुलदीप ढिल्लों हथीरा गांव से आते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, या फिर नगर परिषद और ग्रामीण पंचायत चुनाव की, कुलदीप ढिल्लों हमेशा एक्टिव रहे हैं और पार्टी के झंडे को, डंडे को युवाओं की टीम के साथ मजबूत करने में जुटे रहते हैं। पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र जिले का प्रधान नियुक्त किया है। युवा प्रधान बनने के बाद कुलदीप सिंह पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ। धन्यवाद स्नेही जी। क्या कहेंगे, आपकी नियुक्ति हुई है? सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो मुझे ये आज उपाधि दी है, ये हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और हमारे आदरणीय, मेरे परम आदरणीय, जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, थनेसर के हल्के की शान आन बान, पूरब में रहे मंत्री श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी का, और वह उनके पुत्र मेरे छोटे भाई प्रदेश सचिव रहे हिमांशु अरोड़ा जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आज जो इस मुकाम पे पहुंचा हूं, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे थनेसर के विधायक श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी का रहा है, क्योंकि वो अपने जो वर्कर मेहनती होते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं, उनकी मेहनत को परखते हैं, और उनको परखने के बाद ही वो उनके प्रति कुछ अच्छा निर्णय लेते हैं। और मैं दोबारा से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस पद के लिए उन्होंने मुझे चुना और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो काम किया है, क्या उसकी बदौलत आपको पद मिला है? मैं स्नेही जी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारा परिवार अशोक अरोड़ा जी के साथ 40 वर्षों से है। मेरे ताया जी ओम प्रकाश हथीरा जी पहले जब नीलो पार्टी में होते थे, वो हल्का के लगातार 4 बार प्रधान रहे हैं, 2 बार जिला पार्षद रहे हैं हमारे जोन से, और वो मंत्री जी के भाई हैं बिल्कुल। और मैं भी उसी तरह उन्हीं की तर्ज पे, उन्हीं की लाइन पे चलते हुए आगे अरोड़ा जी की फैमिली से जुड़ा हुआ हूं। और मैं कोई एक वर्कर नहीं समझता अपने आप को, न वो मुझे वर्कर समझते, वो मुझे अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं। और जो आज उन्होंने मेरी जो मेहनत देखी विधानसभा चुनाव में, विधानसभा का चुनाव हो या एमपी का चुनाव था जो भी, या अपने हमारा अभी ये नगर पालिका का चुनाव गया, इसमें हमने जो मेहनत की है, उस मेहनत को देखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है भी हाँ, इस बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो ये मैं आगे बढ़ूंगा। मैं हमारे जो युवा साथी हैं जिनके साथ गलत हुआ है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, मैं युवा साथियों की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व को व हमारे माननीय श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को आश्वस्त करवाता हूं कि कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की मेरे कार्य में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप मुझे जो आदेश दोगे, जो भी कार्य दोगे, मैं उसको पहले से ज्यादा कठिन मेहनत के साथ पूरा करने का काम करूंगा। आपके साथ क्या अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है टीम में? हाँ, मेरे साथ अन्य पदाधिकारी भी नियुक्त हुए हैं, जैसे कि हमारे थनेसर हल्का अध्यक्ष बने हैं हमारे भाई कुलदीप सैनी जी हैं, जो सुंदरपुर गांव से हैं। मेरे उसके बाद हमारे मिर्जापुर जोन से नवनीत नरवाल जी सेक्टर 5 से बने हैं। और उसके बाद ज्योतिसर ब्लॉक से बने हैं, ज्योतिसर जोन से बने हमारे देवेंद्र बगथड़ा जी बने हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ से जो थनेसर ब्लॉक बना है, उससे बने हमारे अंकुश जी बने हैं। और इसके बाद हमारे जो अमीर जोन है, अमीर जोन से हमारे अंकित जी बने हैं, ये अपना कुआरखेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे भाई हैं छोटे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब से मैं राजनीति, मैंने ना लोगों के दीवारों पे, घरों पे, छतों पे जाके झंडे लगाने का काम किया है। और आपने मीडिया ने जो मेरे को दिखाया, जो मेरी मेहनत आगे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया है, मैं इस मीडिया के भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं स्नेही जी, आज तक मैं 35 ईयर्स हो गया हूं, आज तक हमारे गांव से कभी भी अशोक अरोड़ा जी पराजित नहीं हुए। चाहे मोदी की लहर हो, चाहे किसी की भी लहर आई हो, हमने सभी लहरों को रोकने का काम किया है। और आगे भी इसी तरह से, चाहे कोई भी मैदान में आए, अशोक अरोड़ा जी के खिलाफ में, विपक्ष में कोई भी आए, हम किसी को भी यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम सिर्फ यहाँ जो भी एक ही नाम गुंजेगा, श्री अशोक कुमार अरोड़ा। कितने युवा जुड़े हैं संगठन को आगे मजबूत करने में, कैसे भूमिका निभाएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? हमारा सबसे पहले मुद्दा ये रहेगा, सीएम सिटी है कुरुक्षेत्र। हाँ बिल्कुल, सीएम सिटी है कुरुक्षेत्र, पर सीएम सिटी एक सिर्फ नाम की सिटी है। यहाँ पर जो सीएम है हमारे, उन्होंने जो नारे दिए हैं, जो बीजेपी नारे देती है, वो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी
को बेटी बचाओ। मैं उस नारे को ये कहना चाहता हूँ, बेटी पढ़ाओ जरूर, पर बेटी को पढ़ाने के बाद घर बिठाओ, उसको कुर्सी पे मत बिठाओ। अभी आपने देखा होगा नगर पालिका, नगर परिषद में जो मीटिंगों में हुआ है, पहले तो कहती है बीजेपी की महिलाओं को अधिकार दो, महिलाओं को इलेक्शन लड़वाओ ताकि हमारी महिलाएं सशक्त हों और आगे बढ़ें, ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। पर उस वहीं दूसरी तरफ दूसरा पहलू देखा जाए, महिलाएं बनती जरूर है पर उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अभी आपने देखा होगा महिलाओं तो बन गई हैं, महिलाओं के आगे आगे उनके हस्बैंड होते हैं, उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं, उनके जनप्रतिनिधि होते हैं, पर उन महिलाओं को कुर्सियों में बैठने नहीं दिया जाता। वो आज कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी वाले हल्ला हुल्ला करते हैं, ये विरोध करते हैं। अरे सबसे बड़ा हल्ला हल्ला तो आपके परिवार के लोग करते हैं, आपके जो प्रतिनिधि बने वो करते हैं। आप जब एक नारा देती है बीजेपी सरकार की, महिलाओं को आगे पढ़ा लिखा के आगे राजनीति में लाएंगे, राजनीति में लाने की बजाय उसको बना के, चाहे वो कोई भी हो, या कोई जिला कोई पार्षद बनी हो, चाहे कोई जिला प्रधान बनी हो, कोई भी हो बीजेपी, उसको घर बिठा देते हैं और उनकी चौधर उनके परिवार के सदस्य करते हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही महिला का अधिकार दिया जाता है? यूथ की कमान सौंपी है आपको, युवा जो हैं वो एक महत्वपूर्ण चीज है जो देश की रीढ़ होती है। युवा क्या मैसेज देंगे, कैसे युवाओं को जोड़ेंगे, क्या पहल होगी आप? बिल्कुल स्नेही जी, जो युवा होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा के साथ ही हमारा समाज आगे बढ़ने का कार्य करता है। बहुत से युवा साथी रोजगार ना मिलने की वजह से विदेशों की तरफ रुख कर चुके हैं। यहाँ पे किसी भी गांव में जाके देख लो आप, 5, 10, 20 युवा ही साथी मिलेंगे आपको, नहीं लगभग मोस्टली सभी के सभी विदेश की तरफ चले जा चुके हैं। हमारा पहला पहलू यही रहेगा कि उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाए। जैसे उन्होंने अभी अभी ये हरियाणा कौशल रोजगार योजना में जो बच्चों के फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, फीस ले लेते हैं, उसके बाद कुछ महीना 2 महीनों से जॉब करवाते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं देते, फिर उनको बाद साल 6 महीने बाद वो कहीं योग्य नहीं रहते, किसी कार्य के लायक नहीं रहते, फिर उनको हटा दिया जाता है। तो हम पूरी की पूरी हमारी जो युवा साथी हैं, जो हमारी कमेटी है युवा की, जो हमारी टीम बनी है, हम पूरे के पूरे युवा साथियों का तन मन से साथ देंगे, उनके लिए हर प्रदर्शन करेंगे, उनकी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे तैयार रहेंगे। कुलदीप ढिल्लों में नियुक्ति के बाद भारी जोश है, इसके साथ ही कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं। अब ये वक्त बताएगा कि कुलदीप ढिल्लों कांग्रेस के झंडे को कितना मजबूत कर पाते हैं। कुरुक्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, लंबे अरसे से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, पर युवा की कमान जो है वो सौंप दी है। नए सिरे से संगठन सृजन का काम चल रहा है। जल्द ही सामान्य तौर पर कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों का भी ऐलान होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।